if the median of distributions given below is 28.5, find the value of x and y. Median is given, median is already given, class interval is given, frequency is given, some frequency is missing, x and y. We have to find x and y, right? First you have to write class 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, frequency 5, x 20, 15, y 5. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो सम्स मीडियन का है। अगर मीडियन फाइंड करने के लिए बोला है तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, राइट। पहली फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ लिख देनी है, जो पहली फ्रिक्वेंसी है वही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। देन वी हैव टू ऐड फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एंड सेकेंड फ्रिक्वेंसी, मीन्स 5 प्लस एक्स। देन वी हैव टू फाइंड फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है। 20 प्लस 5, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स। अब हम 20 प्लस 5 करेंगे फिर एक्स करेंगे, उससे बेटर है कि ये वाला हमने ऑलरेडी प्लस करके रखा हुआ है दो फ्रिक्वेंसी को, तो उसी को ऐड कर दो 20 के साथ, तो आंसर आएगा 25 प्लस एक्स। ओके, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5, 40 प्लस 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। जो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना हमारा, वही हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। और हमारा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, डेट इज 60 दिया हुआ है, राइट। 60, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 60 है वही 45 प्लस एक्स प्लस वाई हुआ। सो n इक्वल टू 60, फ्रीक्वेंसी का टोटल n होता है, n इक्वल टू 60 इक्वल 45 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर? वी नीड n by 2, that is 60 by 2, 30, n by 2, 60 by 2, 30, right? Write the formula. Median median denoted by m, L plus n by 2 minus CF upon frequency multiply h। जितने भी सम्स हमने किए उसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सोर्स पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है, लोअर फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है। लेकिन जब मीडियन दे दिया हो तो हमें मीडियन से स्टार्ट करना है। कितना दिया हुआ है मीडियन? 28.5। तो वो 28.5 ये इस क्लास में से कहाँ आता है? 20 और 30 के बीच में। तो 20 और 30 के बीच में आता है। तो पहले यहाँ पे एक सर्कल करो, फिर यहाँ पे सर्कल करो, फिर यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे स्क्वायर करना है और यहाँ पे सर्कल करना है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कल किया है वो हमें लेना है, जो स्क्वायर किया है वो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। लोअर क्लास, व्हाट इज अवर लोअर क्लास? 20, n by 2, यहाँ पे ढूंढा हमने n by 2, इट इज़ 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस एक्स, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट बनाना कंपलसरी क्योंकि ये अलग है। फ्रीक्वेंसी 20 मल्टीप्लाई बाई एच मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस, 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच का डिफरेंस 10। मीडियन दिया हुआ था हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में। जब भी ये लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बोलेंगे ना तो मीडियन ऑलरेडी दे देंगे। तो वो मीडियन क्या था? 28.5। अब ये 28.5 उसमें से ये 20 हमें माइनस करना है, राइट।
बाकी का जैसा है वैसा ही रहेगा। ये ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं। 30 माइनस 5, ये प्लस है पर ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, एंड x 20। स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक करेंगे, ये जो प्लस x है ना यहाँ पर प्लस ही रख देते हैं पर वो माइनस आता है। 20 मल्टीप्लाई 10, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। ये दोनों का सॉल्यूशन होगा 28.5 माइनस 20, सो इट विल बी 8.5 इक्वल 30 माइनस 5, 25 माइनस x अपॉन 2। अब वो 2 ये 2 उधर चला जाएगा LHS साइड, सो 8.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 25 माइनस x। 8.5 मल्टीप्लाई 2 17 इक्वल 25 माइनस x। हम x को LHS साइड ले लेते हैं और 17 को RHS साइड भेज देते हैं, तो x आ जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 17। सो फाइनली आंसर x इक्वल टू 8। ये हमें मिला x, ये हमें x मिला, लेकिन हमें तो y भी ढूंढना है ना। y ढूंढना है तो y कैसे मिलेगा? तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है हमारे पास, 60 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45। सो 60 इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस 45 मीन्स 60 इक्वल एक्स की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 8 है एक्स की वैल्यू, तो 8 प्लस वाई प्लस 45। 60 इक्वल 8 प्लस 45 53 प्लस वाई। 53 को इस तरफ ले लेते हैं, 60 माइनस 53 इक्वल वाई। 60 माइनस 53 डेट इज 7 इक्वल वाई। तो ये रही वाई की वैल्यू। एग्जाम में बाजू में मत करना, नीचे करना, वर्टिकली लाइन में जाना है। ये पूरा सम्स हो गया, पीछे के पेज पे करना, वाई इक्वल टू 7। क्लियर? अब समझ में आया पूरा सम? मुझे बिना देख के करके दो।